हाँ, 16वां प्रकरण है आज। 16वें प्रकरण का पहला सूत्र है। इसमें हमें कह रहे हैं गुरुदेव, फर्स्ट सूत्र, हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य माने शांति नहीं मिलेगी। यानी सारे शास्त्रों को तू कहे या सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य यानी शांति नहीं मिलेगी। इसमें हमें बताएंगे, अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत है। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। ये नक्शे मात्र हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना मात्र बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, जिसे उपलब्ध करना है। वह उपलब्ध तो है ही, देखना मात्र है। ज्ञान स्वयं के भीतर है, उसे उपलब्ध करना है। वह उपलब्ध तो है ही, देखना मात्र है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूल जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है, उस धूल को पोंछना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा। अतः चित्त की तरंगों से रहित अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से मन में विचारों की तरंगे और बढ़ जाती है, जिनसे तर्क वितर्क पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही बाधा है, जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। बाह्य पदार्थों को तो छोड़ा भी जा सकता है, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है, उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा। तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य यानी शांति प्राप्त होगी। संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति वासना, आसक्ति एवं स्मृति ही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। यही स्वास्थ्य है, इसी से शांति मिलती है। सत्य पुस्तकों से नहीं मिलता, इसके विश्वविद्यालय नहीं होते, इसकी डिग्रियां नहीं दी जा सकती। बाह्य अनुभवों के विस्मरण से ही आत्मस्मरण होगा। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है। यह मौन में ही उपलब्ध होता है। इतना ही है पहला सूत्र, जिसमें हमें कहा ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। यानी जितने भी हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन सब का विस्मरण हो तो ही मुक्ति है। क्योंकि कहा ना कि जितना मन हमारा खाली होगा, उतना ही आत्मज्ञान शीघ्र होगा।
मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, खाली करने से होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से, ये सब पढ़ने से ज्यादा तो क्या है, तर्क वितर्क पैदा हो जाता है, पांडित्य आ जाता है, अहंकार बढ़ता है। इन सब से क्या है, फिर आत्मज्ञान होना मुश्किल हो जाता है। तो माँ केवल कहा कि संग्रह चाहे हम धन का करें या यश मान सम्मान, ये सब संग्रह है, ये बाधा है आत्मज्ञान में। इसलिए कहा कि जो शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी हमें विस्मरण करना पड़ेगा, तभी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो संसार बंधन नहीं है, संसार के प्रति जो वासना है, जो लगाव है, जो स्मृति है, वो ही बंधन है। तो सत्य हमें पुस्तकों के अध्ययन या विद्यालयों से नहीं मिलेगा, ये तो जब बाह्य अनुभवों का विस्मरण हो जाएगा तभी हम उस सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए यही